समय की एक बात बहुत अच्छी होती है कि ये एक सा नहीं रहता, बीत जाता है। अच्छा है तो बीत जाएगा तो हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि हाँ ये बीत गया, अच्छा समय था। बुरा है तो बड़ी खुशी होती है कि हाँ ये समय बीत रहा है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होने वाला है। बात कर्क राशि की करें, जो शनि ढैया की चपेट में चल रहे हैं और बुरी तरह से चपेट में आ चुके हैं। शनि ढैया परेशानियां तो बहुत खड़ी करती है, लेकिन भाग्य भाव का स्वामी अगर परिवर्तन करता हुआ किसी अच्छी जगह पे चला जाए तो वह उस परेशानियों को शायद कम ना कर पाए, लेकिन उनसे जूझने की ताकत जरूर दे देता है। आज का समय अर्थ युग है, पूरा का पूरा अर्थ युग है। पैसों पे टिका हुआ है, माया पे टिका हुआ है, और वही आपका नवम भाव का स्वामी भाग्येश अगर माया के भाव में चला जाए और माया देने पे आपको उतारू हो जाए, तो आप उस माया से, उस पैसे से, उस धन से, उस अर्थव्यवस्था से अपने कई दुखों को कंट्रोल में कर सकते हैं। बात बृहस्पति परिवर्तन की है और बृहस्पति आपके लाभ भाव में आ रहे हैं, वृषभ राशि में मेष राशि से गोचर करके आएंगे। हाँ, थोड़ा जल्दी जरूर बना रहे हैं वीडियो, लेकिन बृहस्पति लंबे समय तक टिकाव रखने वाले ग्रह हैं। 12 साल में अपना साइकिल पूरा करते हैं और एक साल में एक राशि को छोड़ते हैं। एक साल तक अभी यह चेंज करेंगे 1 मई 2024 को, तो आपको लगेगा कि 1.5 महीने पहले कर रहे हैं, लेकिन हाँ इसका प्रभाव जल्दी शुरू हो जाता है, या कहे कि यह प्रभाव लाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यह 1 साल तक यहीं पर रहेंगे, आपके लाभ भाव में रहेंगे, तो इसका प्रभाव भी 1-1.5 महीने पहले इसका आना शुरू हो जाएगा। अब कोई बड़ा ग्रह या कुछ आप कहें मूव कर रहे हैं, घर को मूव कर रहे हैं, तो उसका सामान भी तो कुछ समय पहले ले जाना पड़ेगा। वैसा इस आपके साथ यहाँ पे बृहस्पति सेम करेगा। ये एक उदाहरण था। अब बृहस्पति आपके लाभ भाव में आपको क्या चीजें देंगे, यहाँ पे शनि की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे बृहस्पति की बात है जो आपके नवम भाव के स्वामी है। लाभ भाव में वृद्धियां करेंगे बृहस्पति, किसी भी प्रकार का लाभ, ना केवल धन का, ना केवल माया का, किसी भी प्रकार का लाभ जो आपको लाभ की श्रेणियों में लगता है, वह सभी लाभ की वृद्धि करवाएंगे। और अभी का जो समय रहेगा वह थोड़ा सा, इसको कह सकते हो संधि काल का समय कह सकते हैं, है तो नहीं लेकिन कह सकते हैं, क्योंकि अभी आपके कर्म क्षेत्र में है, तो कर्म में तो ये वृद्धि करवाएंगे, मेहनत पूरी करवाएंगे कर्म में, और जैसे ही मूव कर जाएंगे उस वक्त इस कर्म का लाभ दिलाएंगे। तो यहाँ पे लाभ भाव में आपको लाभ दिलाने का काम करेंगे। अब कौन सा समय होगा जब बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, उसकी बात करेंगे आगे, लेकिन अभी थोड़ा और इसकी चर्चा करते हैं कि लाभ भाव से और कहां पे आपको प्रभाव ला सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि गोचर कर रहा है, यह तो अपने को समझ में आता है कि गोचर कर रहा है, अच्छे रिजल्ट लाएगा। आपके लग्न चार्ट में महादशा किसकी है, अंतरदशा किसकी है, प्रत्यंतर किसकी है, प्राण या सूक्ष्म, वह भी असर लाती है। मेन उनका असर आएगा, उसके बाद में इसका आएगा। तो यह भी है, ये एक जनरल प्रिडिक्शन है। कुंडली विश्लेषण अलग तरीके से और अलग होगा। अब यहां से आप बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति को विशेष दृष्टियां मिलती है। बृहस्पति को 5, 7 और 9, यह जो दृष्टियां हैं विशेष मिली, 5वीं और 9वीं दृष्टि, क्योंकि 7वीं सभी की कॉमन होती है। 5वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखना, यहाँ पे बृहस्पति का आपके पराक्रम में वृद्धियां करवाएगा। अब यहाँ पे पहले से केतु विराजमान है आपके पराक्रम भाव में, पिछले अक्टूबर महीने में यहाँ पे आ गए थे केतु ग्रह, और केतु ने आपके साथ में आपके डिसीजन मेकिंग पावर को खत्म कर दिया होगा। किसी प्रकार का आपका डिसीजन सही ना हुआ हो, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, मित्रों के साथ वाद विवाद बना हो,
अगर वाद विवाद ना बना हो तो उनसे ऑटोमेटिक दूरियां बन गई हो। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूरियां बन गई हो, उनका साथ छूट गया हो। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो कमेंट करके बताइए। लेकिन हाँ, केतु अपना असर लाता है, डिटैच करवा देता है, डिटैचमेंट का कारण केतु है। और जब भी केतु पे बृहस्पति की दृष्टि आएगी तो वह रहस्य पैदा कर देगा, अपने फायदे निकालने की कोशिश करेगा। यहाँ पे बृहस्पति केतु के द्वारा योग भी बड़ा अच्छा बनता है। कोई इसको गणेश योग कहेगा, कोई गणपति योग कहेगा, कोई योगिनी योग कहेगा, कोई ध्वजा योग भी कहेगा। तो योग बनता है, उसकी बात अगले किसी वीडियो में। लेकिन बृहस्पति की बात करोगे तो यहाँ पे पराक्रम में वृद्धियां करवाने का काम करेगा। डिसीजन मेकिंग पावर फिर से बनना शुरू हो जाए। एंजाइटी किसी भी तरह की आपको खुद को थी तो वह खत्म होगी। यहाँ पे बात सातवीं दृष्टि की करेंगे तो सातवीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे आई। पंचम भाव यहाँ पे मंगल का होता है और मंगल आपको बड़े अच्छे रिजल्ट देता है। मंगल के भाव पे बृहस्पति की दृष्टि होना, यहाँ पे संतान सुख पूरा बनाए, यहाँ पे ज्ञान आपको पूरा का पूरा दे, अधूरा ज्ञान ना रहने दे। और ज्ञान के मामले में ही यहाँ पे आपको कई तरह की यह साल जो होगा ऊंचाइयां लेकर के आएगा। ज्ञान के लिए गुरु को जाना जाता है और गुरु की दृष्टि अगर पंचम भाव पर होती है तो ज्ञान भी देता है, संतान भी देता है और उनमें वृद्धियां भी करवाता है, प्रेम संबंध भी नए स्थापित करवाता है। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति आपके लग्न चार्ट में 6-8 12 में कहीं बैठ गया, नीच का हो गया, तो फिर आपको यह एक्स्ट्रा अफेयर भी दे देगा। बात यहां से इच्छा पूर्ति की करें, और इच्छाएं पूर्ति आज के समय में तो अमूमन धन से ही पूरी होती है। तो धन के भाव में बृहस्पति है, आपके लाभ के भाव में बृहस्पति है, और बृहस्पति इच्छाओं की पूर्ति भी यहाँ पे आपको करवाते हुए ही नजर आएंगे। बात नौवीं दृष्टि की करोगे तो नौवीं दृष्टि यहाँ आपके सीधी की सीधी सातवें भाव पे चली गई। 7th हाउस पति पत्नी पार्टनरशिप धर्म से देखा गया। यहाँ पे एक चीज और है, कोई कर्क राशि कर्क लग्न वाले जातक जो अपना बिजनेस अपने संतान को सौंपना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि यहीं से कर्म भी झलकता है। 10वें भाव का 10वां भाव जो होगा सप्तम भाव बनता है। तो यहाँ पे आपको कर्म क्षेत्र में अपनी संतान को या अपने खुद के डीएनए को उतारना चाहते हैं तो यह समय पूरा 1 साल अच्छा होगा। उसमें आप अपनी संतान को सिखाएं, अपने डीएनए को सिखाएं कि हाँ ये बिजनेस ऐसे किया जा सकता है, तो आप उनको कर सकते हैं। धर्म का प्रतीक बृहस्पति माना गया, तो बृहस्पति यहाँ पे आपको धर्म से भी जोड़ेगा और पति पत्नी के संबंधों में सुधार निरंतर करवाता चला जाएगा। पार्टनरशिप अच्छी करवाने के योग बनाता है बृहस्पति। अब ये चीजें तो अपने को समझ में आती है। थोड़ा सा बृहस्पति को देखोगे, क्यों बृहस्पति को इतना विशाल या वृद्धियों वाला देवता कहा गया? स्वयं महादेव ने ऋषि अंगिरा के यह पुत्र हुआ करते थे बृहस्पति, स्वयं महादेव ने इनको आशीर्वाद दिया देवताओं का गुरु बनने के लिए। और जैसे हर किसी देवता के पास में एक शस्त्र है, वैसे ही बृहस्पति के पास में सोने की छड़ है, और यह स्वयं महादेव ने पकड़ाई है इनको। जिसको मारेंगे ना छड़ से, सजा भी देंगे तो सोने की छड़ से देंगे। और बृहस्पति का आशीर्वाद है, बृहस्पति के पास में यह स्वयं महादेव का आशीर्वाद है। यह सोने की छड़ जिसको छू जाएगी स्वर्ण बना देगी, सोना बना देगी। तो आपका तो यह भला करेंगे ही सही, क्योंकि आपके भाग्य भाव के स्वामी है। तो यहाँ पे यह इस प्रकार है। अच्छा, किस समय बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे उसकी अगर बात करोगे तो जब यह बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में होंगे। वैसे आप सूर्य का जो नक्षत्र कृतिका नक्षत्र है, क्योंकि राशि एक राशि नक्षत्रों का समूह है,
कृत्तिका नक्षत्र में ठीक ठाक रिजल्ट देंगे, जो शुरुआती तौर पे होगा, शुरुआत के 4 महीने कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद में बहुत सुपीरियर रिजल्ट देंगे। रोहिणी नक्षत्र में सुपीरियर देंगे और मृगशिरा नक्षत्र में सुपीरियर रिजल्ट आपको निकाल करके ये बृहस्पति देंगे। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।